इस पूरे समय चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि 3 युग बीत चुके हैं और जब कलयुग का समापन होगा तो एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग में सभी सतमार्ग पर चला करते थे। हालांकि उस समय भी लालची, क्रोधी, हठी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, लेकिन अंत में उन सभी का देवी देवताओं के हाथों नाश ही हुआ है। सतयुग में ऐसा हुआ करता था कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने सच्ची श्रद्धा के साथ अपने मन पर काबू करते हुए किसी कथन को कह दिया तो वह सच जरूर होता था। इसी वजह से सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में लोग श्राप से बहुत डरा करते थे और कोई भी ऐसा कार्य करने से डरते थे जिससे वह श्रापित हो जाए। लेकिन कई बार जाने अनजाने में या त्रिलोकी की माया में फंसकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ही होता था जिसकी वजह से व्यक्ति श्राप ग्रसित हो ही जाता था। अब ऐसा ही कुछ हुआ था रावण के पिता ऋषि विश्वा के साथ। जी हाँ, एक बार जब खुद आदि शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने उन्हें दिया था श्राप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निशा ध्वनि की इस खास पेशकश में, जहां आज हम आपको उस कथन से अवगत करवाएंगे जब माता पार्वती ने रावण के पिता को दिया था श्राप। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी ने विष्णु और लक्ष्मी देवी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। दोनों आए तो लेकिन लक्ष्मी को कैलाश की ठंड सहन नहीं हो पाई, वह कांपने लगी। इस पर लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, आप तो राजकुमारी है, आपका निवास तो वैसा ही होना चाहिए। इसके साथ ही लक्ष्मी जी ने शिव पार्वती को बैकुंठ आने के लिए आमंत्रित किया। बैकुंठ का वैभव और ऐश्वर्य देखकर माता पार्वती तो मानो चकित ही रह गई। कैलाश पर्वत पर लौटकर उन्होंने बैकुंठ की तरह ही महल बनवाने का शिव से आग्रह किया। शिव जी ने तो पहले माता पार्वती को बहुत समझाया, बहुत मनाया कि इस तरह की हट ना करे, लेकिन माता पार्वती भी मानी नहीं। जब माता पार्वती अपनी बात पर अड़ गईं तो देवों के देव महादेव को उनकी बात माननी ही पड़ी, जिसके लिए देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को एक अद्भुत और भव्य महल बनाने के लिए कहा गया। अपने इस स्वर्ण महल को देखने के लिए माता पार्वती ने देवी देवताओं के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी आमंत्रित किया। वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्वा को बुलाया गया। जी हाँ, आज भी ये विधान है कि जब भी नया घर लिया जाता है तो सबसे पहले उसमें पूजा करवाई जाती है, उसके बाद ही गृह प्रवेश किया जाता है। तो ठीक कुछ ऐसा ही उस समय भी हुआ। पूजा संपन्न कराने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने ऋषि विश्वा को दान मांगने को कहा और ऋषि विश्वा ने दान स्वरूप महल ही मांग लिया। महादेव अब अपने वचन से बाध्य हो गए थे और उन्हें वह महल ऋषि विश्वा यानी कि रावण के पिता को देना ही पड़ा। लेकिन इससे माता पार्वती बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दे दिया ऋषि विश्वा को कि जाओ, तुम्हारा यह महल एक दिन भस्म हो जाएगा, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्रों का नाश हो जाएगा। जिसके बाद वहां से माता पार्वती व सभी देवी देवता चले गए। उसके बाद उस सोने की लंका पर कुबेर का आधिपत्य स्थापित हुआ। माना जाता है कि जब लंका पर कुबेर का शासन हुआ करता था तब लंका हर चीज से परिपूर्ण हुआ करती थी। इसी वजह से उसे सोने की लंका भी कहा गया।
लेकिन कुछ समय पश्चात जब रावण को इस बात का ज्ञात हुआ, रावण जो कि कुबेर का ही सौतेला भाई था। जी हाँ, बता दें आपको कि ऋषि विश्वा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ था। और ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी कैकसी थी। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपनखा की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से रावण और कुबेर दोनों सौतेले भाई थे। रावण ने छलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन जैसा कि फिर हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा की नाक काटी तो किस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और अंत में जीत सच्चाई की ही हुई और सोने की लंका भस्म हुई। कहते हैं कि हनुमान जी तो केवल माध्यम बने थे। सोने की लंका पार्वती की श्राप की वजह से ही भस्म हुई और ऋषि विश्वा के वंशजों का अंत हुआ। माता पार्वती ने ही रावण के पिता ऋषि विश्वा को श्राप दिया था। तो ये थी पूरी कथा। आशा है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी।